क्लास में एग्जाम इंस्टॉल किया था, इसको रन कर लेंगे। मैं इसको पर्टिकुलर फोल्डर में जाके एग्जाम कंट्रोल आइकन से क्लिक करके स्टार्ट कर रहा हूँ। आपने जो स्टार्ट करना है वो डायरेक्टली आप सर्च में जाके अपना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल है, ठीक है, क्योंकि मुझे अलग अलग बैच में अलग अलग स्टूडेंट को सिखाना होता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सिखाना पड़ता है ना इंस्टॉलेशन। जैसे बच्चे को फिर कल भी डाउट है कि सर आपने तो वर्बली बता दिया, इंस्टॉल होगा कैसे, तो क्या क्या सेटिंग्स उसमें आते हैं, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग अपाचे एंड माइस्क्यूएल दोनों को करेंगे स्टार्ट, अलाउ एक्सेस, और हमारा जो वर्क है वो है htdocs में वर्डप्रेस फोल्डर के अंदर। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा कि किस तरह से वर्डप्रेस ऑफलाइन इंस्टॉल होता है, प्लस थीम कैसे डाउनलोड करना है, और किस तरह से उसको हमें फुल वर्जन में कन्वर्ट करना है, और किस तरह से उसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा। आज हम लोग बाकी की चीज़ें देखेंगे इसमें। सो चलिए क्रोम ब्राउज़र ओपन, यहाँ पर हम लोग जाके लिखेंगे लोकल होस्ट, और हमारे फोल्डर का नेम है वर्डप्रेस। यूज़र नेम पासवर्ड को हम लोगों ने रिमेंबर मी ऑन किया था, सो यहाँ पर हमें बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही मिलना चाहिए। यस, सो ये हम लोगों ने यहाँ पर कुछ थीम वगैरह इसमें इंस्टॉल किया था। चलिए, तो यहाँ से हम लोग डैशबोर्ड में आएंगे, और एक बार ज़रा डैशबोर्ड को समझ लेते हैं कि कौन सी चीज़ें हमारी किस तरह से वर्क करती हैं। सो आप ऑनलाइन काम करें ऑफलाइन, डैशबोर्ड आपको कुछ ऐसा ही मिलने वाला है, ठीक है। डैशबोर्ड में क्या क्या आपको फीचर्स रहते हैं, जैसे कि आपने नया पेज बनाना है, ठीक है, तो आप यहाँ से ऐड अ न्यू पेज डायरेक्टली कर सकते हैं। आपको यहाँ जाके ऑल पेजेस में जाके यहाँ से चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली काम हो जाएगा। सिमिलरली आप कोई ड्राफ्ट बनाना चाहते हैं तो आप ड्राफ्ट यहाँ से बना सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि काम करते वक्त हमें कोई आइडिया आता है और हम उसको फटाफट से नोट कर लेना चाहते हैं, सो दैट कि इन फ्यूचर कभी मुझे उसमें ब्रॉड वे में कुछ लिखना पड़ा उस टॉपिक के ऊपर तो लिख लेंगे, क्योंकि आइडिया ऐसा है कि अभी जनरेट हुआ, थोड़ी देर बाद आप किसी और चीज़ में बिजी होकर भूल जाओगे, सो फटाफट से आप क्विकली ड्राफ्ट कर सकते हो। यहाँ पर ड्रैग बॉक्सेस है, ये जो पूरा हम लोग डैशबोर्ड देख रहे हैं ये कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल होता है, यानी कि आप इसको अपने हिसाब से, मुझे लगता है ये पार्ट यहाँ होना चाहिए तो आप ड्रैग करके यहाँ पर रख सकते हो इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे स्टार्ट कस्टमाइजिंग, कन्फिगर योर साइट लोगो, हेडर, मेन्यूज एंड मोर इन दी कस्टमाइज़र, तो यानी कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली कहाँ जाएंगे, इस एरिया के अंदर। डिस्कवर अ न्यू वे टू बिल्ड योर वेबसाइट, तो ये आपको ऑनलाइन ले जाएगा जहाँ से जाके आप इसके बारे में डिटेल में देख सकते हैं। साइट हेल्थ स्टेटस, ये आपको बताएगा कि आपकी वेबसाइट में कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, या फिर अगर ग्रीन टिक आ रहा है मीन्स कि एवरीथिंग इज़ ओके। एट अ ग्लांस, यहाँ पर आपको कितने नंबर ऑफ पोस्ट है आपके पास एट प्रेजेंट, कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं, कितने नंबर ऑफ कमेंट्स आपके पास है, कौन सा वर्जन आप चला रहे हैं, ठीक है, थीम कौन सा है आपका, वो सब आपको यहाँ पर पता चलेगा। सर्च इंजन इनेबल है या डिसेबल है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। सर्च इंजन में डिस्करेज किया हुआ है, इनकरेज नहीं किया हुआ है। इनकरेज हम लोग तभी करते हैं जब हमें बेसिकली लगता है हमारा काम सब ओके है और अब हम लोग लाइव जाने के लिए रेडी हैं, ठीक है। तब जब तक काम हो रहा है तब तक सर्च इंजन डिस्करेज ही रहेगा। इसके बाद भी बहुत सारे सर्च इंजन ऐसे हैं जो छुटपुट इन्फॉर्मेशन अपने पास स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, बट बहुत ज़्यादा लेवल पर डैमेज नहीं करेगा, नाम मात्र का। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा ऑफलाइन प्रोजेक्ट बनाते हैं। ऑफलाइन बनाओगे तो सेफ रहोगे। अब यहाँ पर इनेबल डिस्करेज करो, इनकरेज करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने जो सबको बता दिया कि ये सेटिंग करनी चाहिए हमें। ऑनलाइन के अंदर वो करेगा ही करेगा आपका, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। नहीं तो पता चला आपने आज 2 पेज बनाया, उसने 2 पेज उठा के अपने पास रख लिए, कल को तुमने डिलीट कर दिया, वो उसकी मेमोरी में से गई नहीं, ये दिक्कतें आती हैं। एक्टिविटी आपकी क्या चल रही है, आपने किस डेट पे क्या काम किया, वो सब आपको यहाँ दिखाई देगा। कोई कमेंट वगैरह आए होंगे तो वो आपको यहाँ मिलेंगे, कितने नंबर ऑफ कमेंट हैं तुम्हारे, कितने हैं पेंडिंग, कितने अप्रूव, कितने स्पैम, कितने ट्रैश, कितने, वो सब चीज़ आपको यहाँ से पता चलती रहेंगी इसके अंदर। वर्डप्रेस में, वर्डप्रेस की तरफ से आपको कोई इवेंट, कोई न्यूज़ अगर होगा तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि क्या चल रहा है। सो दिस इज़ अ डैशबोर्ड।
अब यहाँ पर आप देखो कि कौन सा वर्जन है हमारे पास। अगर कोई नया वर्जन आया होगा तो आपको यहाँ भी दिख जाएगा, प्लस अपडेट में आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो फिलहाल अभी यहाँ पर कोई नहीं है। ठीक है, सब एकदम ओके चल रहा है। थीम या प्लगइन अगर आपने कोई इंटीग्रेट किया है तो उसका अपडेट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। सो फिलहाल हमारी थीम भी अप टू डेट है, क्योंकि लास्ट क्लास जैसे हम लोगों ने थीम इंस्टॉल किया था हैंड टू हैंड वो अपडेट भी हो गया था। बट वर्डप्रेस के अंदर जो डीबी थीम है वो मतलब सबसे ज़्यादा एक्टिव थीम हम लोग कह सकते हैं। सो फ्रिक्वेंट अपडेट होती है, यानी कि हफ्ते 10 दिन के अंदर उसका अपडेट आता ही आता है। हाँ ठीक है, नई नई चीज़ें उसके अंदर एड ऑन होती रहती है, सिक्योरिटी बग्स वगैरह आपके फिक्स होते ही रहते हैं उसमें। सो ये था अपना होम, ये अपना अपडेट सेक्शन। तो ये आपका अंडर डैशबोर्ड में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका पोस्ट। पोस्ट का काम क्या होता है कि मान लीजिए आपको कोई नया कंटेंट लिखना है, ठीक है, तो आप पोस्ट के अंदर आके लिख सकते हो। अब जैसे पोस्ट और पेज में क्या डिफरेंस होता है, पेज जब भी आप बनाओगे तो वो एक नया पेज बनता है, ठीक है, और पोस्ट जब आप बनाते हो तो पोस्ट हमेशा क्या होता है, डायनामिक पार्ट होता है। पोस्ट सम सॉर्ट ऑफ ऐसा समझो कि आप यहाँ आते हैं ANI न्यूज़। ANI न्यूज़ के अंदर जब भी कोई नया न्यूज़ आता है तो वो नया पेज नहीं है, वो एक नई पोस्ट है। ठीक है, अब इसमें पेज क्या है और पोस्ट क्या है हमें कैसे पता चले? तो देखो पेज इन्होंने एक ही बार बनाए, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, जितनी भी कैटेगरीज ऊपर हैं, दीज ऑल आर पेजेस। ठीक है, अंडर नेशनल कैटेगरी आप देखेंगे जनरल, पॉलिटिक्स एंड फीचर्स। सो मैं अगर जनरल न्यूज़ पर क्लिक करता हूँ तो जनरल न्यूज़ इज़ ऑल्सो अ पेज, और उसके अंदर ये सारे क्या है, न्यूज़। तो ये जनरल न्यूज़ पेज के अंदर पोस्ट है, समझ गए ना? सो पोस्ट हमेशा इसी तरह से आएंगे, कभी वो फुल्ली ओपन नहीं होते। जब आप इसको टैप करेंगे, अब ये पोस्ट ओपन हुआ है आपका, तो आप देखेंगे न्यूज़ के अंदर नेशनल, के अंदर जनरल न्यूज़, के अंदर आपका ये न्यूज़ है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें चलती हैं, यानी कि किसी भी वेबसाइट, वर्डप्रेस की वेबसाइट में पेजेस ज़्यादा नहीं होते हैं, पोस्ट ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर आपने पेजेस ज़्यादा बना दी तो आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी। ये कूलिंग कर रहा है क्या, पता क्यों नहीं चल रहा? बड़े बड़े फेमस जो प्लेटफॉर्म हैं आपको वो वर्डप्रेस के ऊपर बने हुए मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग देखें यहाँ पर एक काफ़ी फेमस है इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, द इंडियन एक्सप्रेस फेमस साइट, ये जो आप देख रहे हैं ये भी वर्डप्रेस के अंदर ही बना हुआ है। कैसे पता चले? यहाँ लिखेंगे WP एडमिन, क्या लिखा है, लॉगिन विद वर्डप्रेस, है ना? तो पूरी वेबसाइट किस पे चल रही है, वर्डप्रेस के ऊपर चली। तो यानी कि इस तरह की इन्होंने कोई थीम ढूंढी होगी जिसमें जो बिल्कुल एक न्यूज़पेपर की तरह लुक एंड फील दे रहा है आपको, और उसके अंदर आपका कंटेंट आ रहा है। ठीक है, सो ऐसी वर्डप्रेस के अंदर सो मेनी थीम्स अवेलेबल है जो बिल्कुल एकदम न्यूज़पेपर की तरह आपको दिखाई देंगे, और उसके अंदर आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर पेज कौन कौन से हैं बात करें, सो होम, ई पेपर, माई एक्सप्रेस, UPSC, इंडिया, एक्सप्लेन, ओपिनियन, पॉलिटिक्स, ये सब पेज हैं, और उन पेज के अंदर फिर ये सारे आपके पोस्ट हैं। ठीक है, इस तरह से काम होता है। तो जब भी कोई वर्डप्रेस में वेबसाइट बनती है तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्लिक पर अगर कुछ नया खुल रहा है इस तरह से, दैट इज़ अ पेज। पेज के अंदर अगर कोई कंटेंट मेरा इस तरह से कॉलेप्स मोड में है, सो मीन्स कि वो क्या है, पोस्ट। तो जैसे हम बात करते हैं अपनी ली वास्तु का, सो ये भी वर्डप्रेस बेस्ड एक वास्तु साइट है। तो यहाँ पर ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सब पेजेस हैं। ठीक है, देख रहे हैं लिखा रहा है सर प्राइसिंग, लेकिन ब्लॉग हमने डेडिकेटेड बनाया। अगर इसके अंदर हम लोग जाते हैं तो ये हमारा ब्लॉग यानी कि पोस्ट है ये। ठीक है, तो इस तरह से आपके पोस्ट बनते हैं। तो पोस्ट, अब आप इसके अंदर लाखों पोस्ट बना लो, वेबसाइट हैवी नहीं होगी, लेकिन लाख अगर आपने पेज बना दिए तो वेबसाइट बहुत हैवी हो जाएगी। एक और चीज़ कि जब भी हम लोग कोई पोस्ट लिखते हैं ना तो उसका लिंक कभी ऊपर नहीं आएगा नैब बार में। यहाँ पर वही लिंक आते हैं जो हमारे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि जो पेज होते हैं
पोस्ट के लिंक ऊपर नहीं आते, ठीक है, क्लियर हुआ। तो पोस्ट बाय डिफ़ॉल्ट आपको वर्डप्रेस डिफ़ॉल्ट देता है हेलो वर्ल्ड के नाम से, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। फिर इसके अंदर आती है कैटेगरीज। कैटेगरीज का काम क्या होता है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई कैटेगरी जो है वो अलग अलग है। तो जब मैं यहाँ पर राहुल गांधी पर क्लिक करता हूँ, इज़ नॉट पप्पू, तो आप यहाँ देखेंगे न्यूज़ वर्ल्ड यूएस, तो यहाँ से आप देखेंगे, ठीक है। तो इन्होंने ब्लॉग का नाम रखा है न्यूज़, जैसे मेरी वेबसाइट में ब्लॉग है ना यूआरएल में, इन्होंने इसका नाम क्या रखा है न्यूज़, न्यूज़ के अंदर इन्होंने इसका नाम रखा वर्ल्ड कैटेगरी, वर्ल्ड के अंदर यूएस कैटेगरी, उसके अंदर फिर न्यूज़ है, इस तरह से, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पर दी जाती है कैटेगरी की कौन सी न्यूज़ किस कैटेगरी के अंडर में रिफ्लेक्ट होगी जाके। अगर नहीं बनाओगे तो सब एक साथ सब सारी न्यूज़ हर जगह पर आएंगे, जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड है, कोई टैक्स से रिलेटेड है, कोई फिटनेस से रिलेटेड है, सब एक साथ आ रही होंगी। बट आप कभी नहीं चाहोगे ना ऐसे मिक्स हो क्या है, अगर कोई फिटनेस में जाना चाह रहा है तो फिटनेस से रिलेटेड डेटा मिले, कोई टैक्स से रिलेटेड जाना चाह रहा है टैक्स से रिलेटेड डेटा है उसके अंदर, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या बनाते हैं कैटेगरीज, कैटेगरीज यहाँ से बनते हैं। फिर नीचे क्या दिया हुआ है टैग्स। टैग्स का काम क्या होता है, लेट्स से आप यहाँ आए राहुल गांधी न्यूज़ के अंदर, तो यहाँ पर आप देखोगे राहुल गांधी टैक्सेस डाल, यहाँ से कांग्रेस यूएस। अब मान लो कि राहुल गांधी से रिलेटेड आज तक कितनी न्यूज़ पब्लिश हुए हैं, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो टैग ने क्या किया, इजीली फाइंड आउट कर लिया। अब आप नीचे आके देखो कितने नंबर ऑफ पेज राहुल गांधी को बिलोंग कर रहे हैं, 834 पेजेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। एक पेज पर कितनी न्यूज़ आती हैं, 3, 6, 9, 12, यानी कि आपकी एक पेज पर 12 न्यूज़ हैं, तो 834 मल्टीप्लाई विद 12, तो 10,008 न्यूज़ जो हैं, पोस्ट जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को डेडिकेटेड है। या तो राहुल गांधी के लिए डायरेक्टेड किसी ने लिखा या फिर इनडायरेक्टली किसी ने उसके बारे में कहा। जैसे कि आप देखें सुधांशु त्रिवेदी ने कुछ बोला है टारगेट करते हुए राहुल गांधी को। तो डेफिनेटली इस न्यूज़ के अंदर जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर राहुल गांधी का कहीं ना कहीं कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो टैग का मतलब समझा है, यानी कि सर्च जो चलते हैं वो टैग से चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको लगाना चाहिए। तो ये पार्ट क्लियर हुआ। ये सब क्या चीज़ें हैं, ऑल पोस्ट सब एक साथ दिखाई देंगे, ऐड न्यू पोस्ट यहाँ से बनेगा, कैटेगरी यहाँ से बनेंगे, टैग्स यहाँ से लगेंगे आपके। मीडिया, मीडिया में जब आप जाओगे तो आपकी कौन कौन सी इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, वो सब आपको यहाँ से डिस्प्ले होती हैं। पेजेस, यहाँ से आपके पेजेस बनेंगे। कमेंट, अगर किसी पोस्ट पर कोई कमेंट आएगा तो वो आपको यहाँ दिखाई देगा। प्रोजेक्ट, अगर हम लोग यहाँ पर कुछ पोर्टफोलियो काइंड ऑफ चीज़ें बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग प्रोजेक्ट का यूज़ करते हैं। लाइक जैसे फिल्ट्रेबल गैलरी, कि भाई कोई बंदे ने एक अपना प्रोजेक्ट बनाया और उसने लिखा ऑल, उसने लिखा वेब डिज़ाइन, उसने लिखा ग्राफिक डिज़ाइन, उसने लिखा लोगो डिज़ाइन, उसने लिखा ब्रोशर डिज़ाइन, ऑल में सब एक साथ आ रहा है, उसके बाद फिल्टर होकर डेटा अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। अपीयरेंस, ये पूरा थीम को डेडिकेटेड होता है, यानी कि नंबर ऑफ थीम्स यहाँ दिखाई देंगे। पैटर्न अगर कोई बनाया तो आपको यहाँ मिलेगा, कस्टमाइज़ करेंगे तो यहाँ पर मिलेंगे। विजिट्स जो होते हैं वो यहाँ आएंगे। अब विजिट्स क्या होते हैं, तो जैसे हम लोग अपनी वेबसाइट पर अगर आएँ तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे नीचे फुटर में जैसे आर्काइव, कैटेगरीज, दीज ऑल आर विजिट्स। जैसे आप चाहते हैं यहाँ पर कैलेंडर आ जाए, तो कैलेंडर क्या है, विजिट्स है, ठीक है। उस तरह की चीज़ों को हम लोग विजिट्स बोलते हैं। विजिट्स देख भी लेंगे सारे क्या होते हैं। मेन्यूज़ जो आप टॉप में ऊपर देखते हैं, ये पार्ट यहाँ से कस्टमाइज़ होता है। बैकग्राउंड, एंटायर थीम का बैकग्राउंड एंड थीम फाइल एडिटर, यानी कि आपको लगता है मुझे थीम से रिलेटेड कुछ भी चेंजेस करने हैं तो वो आप यहाँ जाके करके आ सकते हैं इसके अंदर। प्लगइन्स, कई बार हमें अपनी थीम को और बेटर बनाने के लिए कुछ सपोर्टिंग प्लगइन्स की रिक्वायरमेंट होती है। लाइक जैसे कि मुझे कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाना है, अब आपको PHP तो आती नहीं है, बैकएंड कोडिंग तो आती नहीं, तो आप कैसे लगा सकते हो। तो हम जैसे लोगों के लिए क्या बनाया जाता है, प्लगइन्स बनाए जाते हैं कि भाई लगाओ, वो अपना कोड लिखेगा, आपको बस बताना है कि करवाना क्या है, या मेल जब सबमिट होगा तो कहाँ जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लगइन्स होते हैं। प्लगइन डेवलप भी किए जा सकते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आप किसी का प्लगइन इस्तेमाल करो तो किसी न किसी ने तो बनाया ही होगा। तो प्लगइन भी डेवलप होते हैं, थीम भी डेवलप होती हैं। बट हमारा यहाँ पर काम वर्डप्रेस सीखना है, थीम इम्प्लीमेंट करना सीखना है, प्लगइन लगाना सीखना है, ना कि उनको डेवलप करना है, क्योंकि डेवलपमेंट इज़ अ डिफरेंट कोर्स, ठीक है। तो ये पार्ट आपको यहाँ से मिलेगा। जैसे इंस्टॉल जितने होंगे वो यहाँ मिलेंगे, नया डालना है तो यहाँ पर मिलेगा। प्लगइन की पर्टिकुलर फाइल को मॉडिफाई करना है तो वो आप यहाँ से जाके उसको भी मॉडिफाई करके आ सकते हैं। यूज़र्स नंबर ऑफ़ कितने हैं, नया बनाना है, या अपनी जिस बंदे ने लॉगिन किया अपनी प्रोफाइल को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वो यहाँ से मॉडिफाई कर सकता है। टूल्स, यहाँ पर आप देखेंगे कि अवेलेबल टूल्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, साइट की हेल्थ,
यहाँ से एक्सपोर्ट पर्सनल डेटा, इरेज पर्सनल डेटा, अगर आपने कुछ भी इस तरह का करना है तो कर सकते हो। तो यहाँ से मान लो आपने पूरी वेबसाइट ऑफलाइन बना दी, अब आपको लाइव जाना है, तो आप यहाँ से साइट को एक्सपोर्ट करेंगे और ऑनलाइन वाली इसमें जाके वर्डप्रेस डाल के इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि एक डाउट आ रहा होगा ना कि वेबसाइट मैंने मान लो बना लिया तो लाइव कैसे आएगी फिर तो यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ऑप्शन अवेलेबल होता है। नेक्स्ट सेटिंग्स, जहाँ से जाके हम लोग URL वगैरह को मॉडिफाई करने के लिए सेट करते हैं कि भाई जनरल कैटेगरी, राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया, परमालिंक्स, प्राइवेसी। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पर जाके सेट करके आते हैं वर्डप्रेस की। थीम अगर आपने कोई डाला होगा प्रीमियम तो वो बाहर आएगा, अदरवाइज वो आपको अंडर अपीयरेंस कैटेगरी में मिलेगा आपको। तो इस तरह से ये चीज़ें हमारी काम करती हैं। सो हमने लास्ट क्लास में हमने एक पेज बनाया था जिसका नाम था होम। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये पेज किसके थ्रू बना, तो ये DB के थ्रू बना, तो थीम का नेम लिखा हुआ यहाँ पर आपको डिस्प्ले होगा। अब ये क्या है, एक फ्रंट पेज है, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम लोग यहाँ से साइट को रन करेंगे, बाई विजिट साइट, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न है कि हमने इसको होम पेज बोला हुआ है। कहाँ बोला था, कस्टमाइज में जाके। इफ़ यू रिमेंबर, हम कस्टमाइज में गए थे, हमने चूज़ किया था यहाँ पर होम पेज सेटिंग्स। बाय डिफ़ॉल्ट होता है आपका लेटेस्ट पोस्ट, हमने उसको जाके चेंज कर दिया था होम पेज के अंदर। बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, योर लेटेस्ट पोस्ट। अब मान लो अगर आप कोई न्यूज़ बेस्ड कोई वेबसाइट चला रहे हो तो आप तो ये चाहोगे नई न्यूज़ सबसे पहले आए, तो इसलिए हम लोग क्या रखते हैं वहाँ पर, योर लेटेस्ट पोस्ट। बट हम अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, तो इसलिए लैंडिंग पेज यानी कि जो भी हमारा होम पेज होगा वेबसाइट का, वो पहला पेज बन जाएगा। तो ज़रूर नहीं कि होम पेज ही सबसे पहले आएगा, आपकी चॉइस है यहाँ जाके किसको पकड़ के आप पहला पेज बनाते हो। ठीक है, क्लियर है? देखो, जिस भी वेबसाइट में सर्च की फैसिलिटी होगी वहाँ पर टैग होगा ही होगा। हाँ, लेकिन वो दिखाते नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनके पास भी तो सर्च है ना ऊपर, तो वो सर्च कैसे काम कर रहे हैं, उसी तरह से काम कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर आके फ्लिपकार्ट में कीवर्ड लिखते हैं टी शर्ट्स फॉर, अभी आगे खुद पता लगा लेगा ना, वीमेन, मैन या कोम्बो। ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे एडिट, क्विक एडिट, ट्रैश एंड व्यू। ट्रैश में अगर आप डाल देंगे यानी कि ये डस्टबिन में चला गया एक तरह से आपका, लेकिन रिमूव नहीं होगा परमानेंट, आप कभी भी इसको रिस्टोर करा सकते हैं। व्यू, आप डायरेक्ट इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। क्विक एडिट, आपको लगता है मुझे पेज का नाम बदलना है तो आप यहाँ से बदल सकते हो। अब यहाँ पर आप दो चीज़ देखेंगे, वन इज़ टाइटल एंड अदर इज स्लग। स्लग होता है URL, टाइटल होता है जो ब्राउज़र पे डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पर जो हम लोग टाइटल लिख रहे हैं होम, वो होम नहीं होना चाहिए, वो यहाँ पर कुछ यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, यानी कि सर्च फ्रेंडली। क्योंकि हर वेबसाइट के अंदर होम पेज होता है, तो तुम्हारी वेबसाइट में नया क्या है, तो आप लिखेंगे बेस्ट एनिमेशन इंस्टीट्यूट इन दिल्ली एग्जाम्पल, समझ गए ना, तो वो यहाँ जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं है, वो यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा। ठीक है, अब क्या स्लग, जो भी आप ऊपर टाइटल लिखते हो उससे अपना स्लग जनरेट होता है, बट हम लोग अलग कर सकते हैं उसको। ठीक है, बट पहले पेज पर मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप स्लग को छेड़ें, उसको इंडेक्स ही रखिए, टाइटल चाहे जो मर्जी रखिए। ठीक है जी, बात करेंगे एडिट। तो एडिट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी बिल्डर आपने यूज़ किया होगा, लाइक एलिमेंटर या DB, ठीक है, तो आपको इस तरह से दिख जाएंगे सेक्शन। यहाँ पर जाके आपने जो भी मॉडिफिकेशंस करने हैं वो आप इजीली कर सकते हैं इसके अंदर इस तरह से। ठीक है, तो अभी तो हमने डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट चूज़ किया है, तो ये वो आ रहा है। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, अगर हम लोग लाइव हैं तो सबसे नीचे यहाँ पर ये पार्ट आ रहा है और ये फुटर आ रहा है ना भाई। जब हमारा फुटर यहाँ पर बन के आया ही है तो इसका तो कोई मतलब नहीं है ना, ये हमें नहीं चाहिए। दूसरा, यहाँ पर जैसे लिखा है डिज़ाइन बाय एलिगेंट थीम पावर्ड बाय वर्डप्रेस, तो आप ये कभी नहीं चाहोगे कि आपकी वेबसाइट में ऐसा कुछ दिखाई दे। जनरली यहाँ पर कंपनी का नेम होता है ना, किस कंपनी ने वेबसाइट को बनाया, ये कैसे बदलें। अगेन इसके लिए भी आपको कस्टमाइज़ में ही आना होगा। कस्टमाइज़ में आने के बाद
आपको यहाँ पर दिखाई देगा कहीं पर फुटर, बॉटम बार, यहाँ पर आपको आके एडिट फुटर क्रेडिट्स। तो फुटर क्रेडिट्स क्या है, इसको कॉपी करेंगे आप, सॉरी, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए। डिज़ाइन बाय अरीना एनिमेशन। यहाँ पर कोई फ्रीलांसर पर्सन अपना खुद का नेम भी डाल सकता है। मान लीजिए कोई जैसे क्लाइंट है कि जो बहुत ज़्यादा अच्छा आपका पे नहीं कर रहा, तो आप सीधे बोलो कि मैं अपना फिर नीचे नाम लिखूंगा वेबसाइट के अंदर, ठीक है, जमता है तो ठीक है, नहीं तो बोलो। तो बहुत सारी कंपनी की वेबसाइट्स में नीचे लिखा होता है कि वेबसाइट को किस कंपनी ने बनाया। पावर्ड बाय एपटेक लिमिटेड, ये हमने लिखा किससे? हाँ, उनको घाटा कुछ नहीं है, बस ये है कि जब कोई अगर फुटर पे जाएगा तो लिखा है कि किस कंपनी से बनाया, पता चलेगा। उस कंपनी का फ़ायदा ये हो गया कि अगर मान लो कि कोई अरीना की वेबसाइट देख रहा है और वहाँ पर लिखा आ रहा है इस तरह से इसने बनाया है, तो वो उसको अप्रोच कर सकता, भाई मेरे लिए भी ऐसी वेबसाइट बना दो, है ना। तो यहाँ पर उस कंपनी का नाम नहीं आ रहा है लिखा कि जिसने इसको बनाया है, लेकिन कुछ वेबसाइट्स में आपको दिखा दूंगा कि जब वो किसी और से बनवाते हैं ना तो पता चल जाता है। देखते हैं उन्होंने मेटा में कहीं ना कहीं कोई इन्फॉर्मेशन छोड़ा हो। नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ साइट्स में आपको दिखा दूंगा तो आपको नीचे दिख जाएगा डिज़ाइन एंड डेवलप या जो भी होती हैं चीज़ें उस तरह की। तो फिलहाल हमने यहाँ पर ये लिखा, हमने इसको पब्लिश बोला, यहाँ से पब्लिश करेगा। जब हम लोग यहाँ पर पेज को रीलोड करेंगे तो आप नोटिस करेंगे नीचे का पार्ट चेंजेस आपके हो चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे आपकी फुटर इन्फॉर्मेशन चेंज होती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर लिंक लगाना चाहते हैं, इस पर यूज़र क्लिक करें तो फेसबुक खुल जाए, तो अभी नहीं खुल रहा है। तो ये लिंक कहाँ से लगते हैं, डीवी के अंदर जाके डैशबोर्ड, क्लिक ऑन डैशबोर्ड, ठीक है। तो फिलहाल इन्होंने अभी इसको चेंज कर लिया, आपको थीम ऑप्शन में आना पड़ेगा, और थीम ऑप्शन में आने के बाद आपको फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जिसके भी लिंक लगाने वो आप यहाँ पर लाके पुट कर सकते हैं। तो आपका इसके ऊपर लिंक आएगा, इस वाले पार्ट के ऊपर जो हमने फुटर में देखा। अब पेज में जैसे स्क्रॉलिंग है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक ट्रिगर हो कि बैक टू टॉप, तो वो भी आपको यहीं पर मिल जाएगा, बैक टू टॉप बटन। आप इसको सेव कर दीजिए। अभी जब हम लोग यहाँ पर पेज को रिलोड करेंगे ना तो आपको देखो बटन मिल जाएगा, देखो आ गया। जैसे पेज थोड़ा सा स्क्रॉल होगा ऑटोमेटिकली एक्टिव। ये भी क्लियर हो गया। लोगो हमें चेंज करना है तो हम लोग यहाँ से जाके अपना लोगो वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से जाके लोगो फाइल जो है वो अपलोड कर देना है, लोगो हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। सो यहाँ से हम लोग वेबसाइट पर आते हैं। तो यहाँ पर एक लोगो फाइल आप देख रहे हैं, ओपन इमेज इन न्यू टैब, और इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। हमने डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद हम अपनी यहाँ पर लाके इसको करेंगे अपलोड। सेलेक्ट फाइल, क्लिक ऑन डेस्कटॉप, अरीना लोगो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ALT टेक्स्ट। यहाँ पर जाके आप लिखिए अरीना एनिमेशन, ठीक है। अगर आप ये लिखेंगे जब भी कोई सर्च करेगा तो ये लोगो इमेज का SEO में काम करेगा, ठीक है। अरीना एनिमेशन, सेट एज लोगो,
अभी जब हम लोग यहाँ से इसको सेव करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारा डीबी का जो डिफ़ॉल्ट लोगो है वो रिप्लेस हो गया विद अरेना एनिमेशन, है ना। अब यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, दो होम दिखाई दे रहे हैं। दो होम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट थीम के अंदर भी आपका, अगर आप यहाँ जाओगे नेविगेशन तो होम रहता है। तो एक्सक्लूड पेजेस फ्रॉम द नेविगेशन बार अगर आप करना चाहते हो तो आप यहाँ से अलग कर सकते हो। अदरवाइज़ आपके पास तरीका होता है कि आप यहाँ से मेन्यूज़ में जाएं और यहाँ जाके आप अपना एक मेन्यू बना लें, प्राइमरी मेन्यू, ऑटोमेटिकली ऐड, क्रिएट मेन्यू और यहाँ से ऐड टू मेन्यू। इसके बाद आपने सेव मेन्यू बोलना है। अब आप थीम में देखेंगे जैसे हम लोग रिलोड करेंगे ये फालतू की चीज़ें सब यहाँ से चली जाएंगी, ठीक है। ये पार्ट भी मॉडिफाई हो गया हमारा। इसके बाद हम अपनी वेबसाइट में से इस पार्ट को ख़त्म करना चाह रहे हैं, ये जो नीचे वाला है। भाई मेरी वेबसाइट का फुटर कुछ ऐसा होगा, मैंने ऐसा प्लान किया है। इसके लिए आपको वापस से पेज में आना होगा, ऑल पेजेस के अंदर जाके आपको ऑप्शन मिलेगा एडिट के अंदर जाके आपको ऑप्शन मिलेगा डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट की जगह पर ब्लैंक पेज, और आप यहाँ से क्या बोलेंगे, अपडेट। अभी हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं यहाँ पर, जैसी पेज को हम रीलोड करेंगे ना, चला गया। जब ऐसा करोगे तो देखो आपका नेविगेशन भी चला जाएगा, चला गया ना। तो इस सिनेरियो में आपको नेविगेशन डालना पड़ेगा मैनुअली। तो जैसे कि हमारे इस प्रोजेक्ट में भी नेविगेशन नहीं है, सो आप यहाँ पर जाके अपना नेविगेशन ऐड करके आए। तो पूरी विड्थ में चाहिए तो आप यहाँ पर जाके क्लिक करें, नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा प्लस, यहाँ से आपको मिलेगा फुल विड्थ के अंदर आपको मिलेगा फुल विड्थ। मेन्यू का नेम क्या रखा हमने, प्राइमरी मेन्यू। यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपने अपने इस नेविगेशन को सबसे ऊपर रखोगे, इसको लिख देंगे नेव बार एंड अपडेट करने के बाद आप यहाँ जाके इसको करेंगे रीलोड, तो आपका नैब बार जो है वो देखो टॉप में आ गया। इस तरह से नैब बार तो आ गया, बट मेरा लोगो नहीं आ रहा है, लोगो भी हमें चाहिए, ठीक है। तो वो जो हमने सेटिंग की थी वो करके हमने ग्लोबल सभी के लिए। अब आपको अगर इस पेज पर अपना खुद का नैब बार अगर बनाना है, काम करना है, तो आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी वन बाय वन। तो मैंने डिफ़ॉल्ट भी आपको दिखा दिया कैसे हैंडल होगा, और अगर हम लोग अपना पूरा पेज टॉप टू बॉटम अलग बना रहे हैं तो उस केस में कैसे हैंडल होंगी चीज़ें, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर लोगो लगाना है, तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे इसके अंदर सेटिंग दी हुई है। सेटिंग के अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर लोगो दिखाई देगा। लोगो के अंदर जाके आपने लोगो की इमेज को सेलेक्ट करना है और यहाँ से अपलोड एन इमेज कर देना है। फिर से हम लोग उसको अपडेट करेंगे और यहाँ आके रिलोड करके चेक करेंगे। लोगो आ गया। अब जो लिंक है वो यहाँ पर हमारा अवेलेबल है। लिंक मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा देखने में, मैं चाहता हूँ कि इसकी पोजीशन चेंज हो। तो इसके लिए भी आपको कंट्रोल मिल जाएंगे इसके अंदर। एलिमेंट में आप देखेंगे जैसे सर्च का आइकन आपको चाहिए थीम के अंदर, तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। लिंक, बैकग्राउंड, डिज़ाइन के अंदर लेआउट के अंदर लेफ़्ट लाइन, सेंटर लाइन कैसा आपने रखना है। मेन्यू आपको बिल्कुल एज टू एज रखने हैं, तो वो आप यहाँ से चेंज करेंगे। जैसे अमेज़ॉन में देखते हो ना, बिल्कुल पूरी उसमें आते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो यहाँ से चेंज होता है पार्ट। मेन्यू टेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है। मेन्यू के अंदर यहाँ से आपकी चीज़ें दी हैं, मेन्यू का फॉन्ट, यहाँ से सब कुछ, टेक्स्ट साइज, हाइट, अलाइनमेंट, हमने इसको बोला राइट हो जाए। अपडेट करेंगे यहाँ से, एक बार पुनः रीलोड करेंगे और देखेंगे शायद हमारा होम जो है वो इधर आ गया तरीके से। ऐसे ही चाहिए ना, हमें हो गया चेंज, है ना। अब आप जो पेज बनाते जाओगे वो आपके यहाँ पर बनते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, आपको दिखते रहेंगे, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से पहला पेज अपना बना के रेडी कर दिया, ठीक है। अब मान लो मैं दूसरा पेज कोई बनाना है इसके अंदर, तो आप यहाँ से ऐड न्यू पेज पर जाएंगे और यहाँ से वेट करेंगे थोड़ी देर, यूज़ द डीबी बिल्डर पर क्लिक करेंगे। मैंने हाँ यूज़ की हुई, बताओ ना क्या हो। नहीं, मुझे सबका पता है,
यार 24-25 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, तो पता क्या नहीं होगा। मेरे को तो कोई आके बोलता है सर मैंने बनाया, मैं उसको 2 मिनट बता देता हूँ तुमने बनाया किसने बनाया। सो क्लिक ऑन स्टार्ट बिल्डिंग। तो हमारे पास चॉइस है, सॉरी, कि भाई हम कैसे शुरुआत करें। तो हम वापस से प्रीमेड लेआउट पर क्लिक करेंगे, एजुकेशन के अंदर आएंगे। हमने ये वाला थीम चूज़ किया था, हमने वहाँ पे होम पेज कॉल किया था। आई थिंक यही पेज है हमारे पास। एक बार ऊपर आते हैं, यही है हमारे पास, ये होम पेज है, ये इसका लैंडिंग पेज है। लैंडिंग पेज हम लोग तब लगाते हैं जब हमें अपनी वेबसाइट में एडवर्टीजमेंट्स चलाने होते हैं, ठीक है, यानी कि गूगल ऐड रन करना हो। तो गूगल ऐड पर हम लोग कभी भी वेबसाइट पर नहीं लाते, वेबसाइट के एक ही पेज पर लेके आते हैं यूज़र को स्पेसिफिक। तो जैसे आप ये अगर अरीना एनिमेशन का पेज देख रहे हैं, दिस इज़ अ लैंडिंग पेज, क्योंकि अगर आप पेज में कहीं भी क्लिक करोगे तो पेज आपका ऊपर नीचे होगा, नया कुछ नहीं खुलेगा। क्योंकि अगर नया खुल गया तो मैं गूगल से ये नहीं ट्रैक कर पाऊँगा यूज़र कहाँ गया। गेटिंग माय पॉइंट? ट्रैकिंग नहीं होती। तो इसलिए गूगल ऐड पर एक ही पेज का लिंक कराया था जहाँ पर यूज़र बेसिक इन्फॉर्मेशन ले और आपको एक लीड जनरेट कर दे। अगर वो वेबसाइट पर आ गया, उसने कोर्स पर क्लिक किया, फिर तो वो निकल गया आपके हाथ से, पता नहीं कहाँ गया, मुझे नहीं पता। उसके बाद आया तो था लेकिन क्या करा उसने मुझे नहीं पता। लेकिन अगर वो इस पेज पर गूगल ऐड के थ्रू पहुँचा है तो उसने क्या एक्शन लिया मुझे पता होगा। तो इसलिए लैंडिंग पेज और होम पेज में ये डिफरेंस आता है कि वेबसाइट जो होती है मल्टी पेज का कलेक्शन होती है, लैंडिंग पेज सिंगल पेज होता है, उसमें कोई भी नेविगेशन नहीं होता। नेविगेशन होता भी है तो वो उसी वेबसाइट के पेज पर ऊपर नीचे आपको शिफ्ट करता रहेगा, अलग पेज पर जाने की अनुमति आपको नहीं होगी वहाँ से, जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं। क्योंकि अगर अलग पेज पर आप चलेंगे तो आप ट्रैक ही नहीं कर पाएंगे कि विजिटर यहाँ से कहाँ गया, ठीक है। हाँ, ये लैंडिंग पेज है क्योंकि इसका 12 महीने 24/7 ऐड चलता ही रहता है। तो हम लोग यहाँ पर प्रीव्यू करेंगे अगेन। जैसे हम लोग होम पेज पर क्लिक करते हैं, व्यू लाइव डेमो। सो हमने बनाया था अपना होम पेज जो कि ये था। अब ये है इसका लैंडिंग पेज, अगर आप क्लिक करेंगे तो चेंज होगा ये देखो। तो लैंडिंग पेज क्या होता है, जितने भी नंबर ऑफ पेजेस होते हैं सभी का कॉम्बिनेशन होता है इन्फॉर्मेशन का, ताकि यूज़र को और कहीं जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। अब हम लोग इसमें बनाएंगे अपना अबाउट का पेज। तो ये कुछ अबाउट का पेज इस तरह से। तो चलिए यहाँ से चूज़ करते हैं अबाउट। हम इसको बोलते हैं यूज़ दिस लेआउट। ध्यान रखना ये चीज़ पेड में ही काम करेगी, बाकी किसी चीज़ में काम नहीं करेगी, ठीक है। जो लोडिंग वगैरह हम लोग देख रहे हैं ना, अगर आपके पास सीरियल नंबर की वगैरह है तभी चलेगा, अदरवाइज़ नहीं चलेगा। हम यहाँ पर जाके इस पेज का नेम दे देते हैं अबाउट। अबाउट करने के बाद आप यहाँ से इसको नेम को जो है वो चेंज करेंगे, एडिट। फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अबाउट, ओके। और यहाँ से आप इसको बोलेंगे ब्लैंक। और ये इसका पेरेंट कौन है अगर आप बताना चाहते हो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो हमने अबाउट का पेज बनाया, ठीक है। तो अब आप जब अपने वेबसाइट में आएंगे तो आपको ऊपर एक लिंक दिखाई देगा अबाउट के नाम से, आ रहा है। अब अबाउट के पेज पर हमने नेविगेशन तो लगाया नहीं, आप जैसे यहाँ जाओगे देखो वो नेविगेशन गायब हो गया, लेकिन अबाउट के पेज पर आप आ गए। नीचे देखो कोई फालतू का फुटर एक्स्ट्रा नहीं आ रहा ना। तो मुझे अबाउट के ऊपर भी अपना नैप बार चाहिए, तो क्या करें। तो आपके पास एक ही तरीका बचता है कि आप यहाँ पर नैप बार को कुछ ऐसा सेट करें कि वो मैं कहीं पर भी यूज़ कर पाऊँ जब मुझे रिक्वायरमेंट हो। तो यहाँ पर आपको जब क्लिक करते हो तो 3 ऑप्शन आते हैं इस तरह से, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने एक नया सेक्शन बनाने की कोशिश की, फिर से आपने बोला फुल विड्थ, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन देख रहे हैं ऐड फ्रॉम लाइब्रेरी आ रहा है। तो मुझे अपने नैप बार को वहाँ पर लाइब्रेरी में सेव कर लेना होगा, तभी मैं यहाँ पर उसको यूज़ कर पाऊँ। क्योंकि जो सेटिंग है कर दी है आपने, वो बार बार तो आप हर पेज पे चेंज करोगे नहीं। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो होम पेज है, मैं ऑल में जाके होम पेज के अंदर मैं अपने इस सेक्शन को सेव टू लाइब्रेरी कर देता हूँ। इसको मैं नेम दे देता हूँ नैप बार, राइट। यहाँ पर नीचे लिखा है सेव टू डीवी क्लाउड। ये तभी चलेगा जब आपके पास अकाउंट होगा। आपके पास कोई अकाउंट नहीं है डीवी का, खरीदी नहीं है हमने, हम जुगाड़ करके चला रहे हैं उसको। खरीद लेंगे तो ये क्लाउड पर हमेशा के लिए सेव हो जाएगा।
हमने बोला सेव टू लाइब्रेरी, ये सेव हो गया। अब यहाँ से अगर आप आते हैं, आप यहाँ क्लिक करेंगे, फ्रॉम लाइब्रेरी पर आएंगे। फ़िलहाल आपको ये यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, कोई बात नहीं, आप फुल वर्ड चूज़ कर लें। ऐड फ्रॉम लाइब्रेरी पर आइए। आई थिंक इसका हमने वहाँ से इसको अपडेट और बोलना है। अब हम लोग अपनी लाइब्रेरी पर एक बार चेक करेंगे, पेज को ज़रा रीलोड कर लेंगे। डिस्कार्ड एंड एग्जिट, फिर से इसमें आएंगे, क्योंकि मेमोरी में इसके पहुंचा नहीं है ना, पेज को रिफ़्रेश करना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ से क्लिक ऐड फ्रॉम लाइब्रेरी, नया बार आ गया, क्लिक करेंगे, यूज़ दिस सेक्शन करेंगे और इसको यहाँ से हम बोलेंगे कलेप्स। अब नए बार को हम लोग उठा के यहाँ रख लेंगे, यहाँ से बोलेंगे अपडेट। अब आप देखेंगे आपका यहाँ पर नया बार आ चुका है। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ ऐसा करने का, कि मान लो आपने एक जगह बदला, सब जगह पर चेंजेस अपने आप होते रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका बेनिफिट नज़र आया इसका। इसी तरह से मुझे तीसरा पेज बनाना है, तीसरा पेज है एडमिशन्स का। तो हम फिर से जाएंगे ऑल पेजेस और यहाँ से बोलेंगे ऐड न्यू पेज, और यहाँ पर जाके आप चूज़ करेंगे अगेन द डीबी बिल्डर, चूज़ अ प्रीमेड लेआउट, एजुकेशन, थीम, एडमिशन्स, यूज़ दिस लेआउट, इंपोर्ट कर लीजिएगा। फिर हम लोग यहाँ से एक नया सेक्शन डालेंगे, इसको टॉप में रखेंगे और यहाँ से इसका नेम रख देंगे एडमिशन्स। यहाँ से बोलेंगे पब्लिश। तो देखो मैं होम पर जाता हूँ, तो होम पर भी देखो एडमिशन आ रहा है। अबाउट पर जाता हूँ, अबाउट पर भी एडमिशन है, एडमिशन पे एडमिशन है ऑलरेडी। अब यहाँ पर ये देखो 2 बार आ गया है, ये 2 बार क्यों आया ज़रा मुझे इसका देखना पड़ेगा। होम, अबाउट, एडमिशन, 2 बार आने का कारण ये है कि हमने यहाँ पर ब्लैंक लेआउट नहीं बोला, इसको ब्लैंक भी करना था हमने, ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर रिलोड करेंगे, चला गया अपना। तो ये देखो होम, ऊपर होम पेज का कभी भी नाम नहीं आता है, अबाउट, एडमिशन, ठीक है, इस तरह से एडमिशन किया, ब्लॉग, उसके बाद कॉन्टैक्ट। तो फिर से ऐड न्यू पेज करेंगे। अब यहाँ पर आप डीबी बिल्डर, अब मान लो कि आपको कोई पेज डुप्लीकेट करना है, ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, चूज़ अ प्री मेड लेआउट। तो आप यहाँ पर देखेंगे योर एग्जिस्टिंग पेजेस, आपने अगर जिस भी पेज को कॉपी करना है, इस तरह से आप यहाँ पर जाके उस पेज को देख के कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, कि भाई मेरे को होम पेज जैसा ही दूसरा पेज चाहिए, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बदलने हैं, उसके अंदर चेंजेस करने हैं, तो आप कर सकते हो काम लेना। बट मेरे को तो, अगर आपने कोई लेआउट सेव किया होगा तो आपको यहाँ मिलेगा, पेज जो बनेंगे वो यहाँ मिलेंगे, प्रीमेड लेआउट आपको यहाँ मिलते हैं। अगेन हम लोग एजुकेशन में जाएंगे, एजुकेशन के अंदर हम लोग यहाँ जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद हमारा जो नेक्स्ट पेज होगा वो क्या है, ब्लॉग। सो क्लिक ऑन ब्लॉग, वेयर इज ब्लॉग, हियर इट इज, यूज दिस लेआउट, क्लिक ऑन इम्पोर्ट, click here, add from library, lab section, use this section, यहाँ से ब्लैंक, यहाँ से ब्लॉग था, ब्लॉग्स था, ब्लॉग है, एंड पब्लिश। ब्लॉग के बाद एक कॉन्टैक्ट,
स्क्रैच से बना तो यहाँ से करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ से प्लस, दिस इज आवर कॉन्टेक्ट, यूज दिस लेआउट। तो देख रहे हो, जिसको वेबसाइट बनाना नहीं आता है बट वर्डप्रेस का बेसिक उसको क्लियर है, तो बहुत इजीली वो अपनी इंफॉर्मेशन इसमें इंजेक्ट कर सकता है। तो पेड थीम खरीदने का ये फ़ायदा होता है, आपको सब चीज़ें ऑलमोस्ट रेडी मिलती हैं। लैंडिंग, ये लीजिए, हमने पेज को किया रीलोड, हमारे सभी पेजेस यहाँ पर अवेलेबल है। आप होम, अबाउट, एडमिशंस, ब्लॉग, ठीक है, फिलहाल हमारे पास अभी हेलो वर्ल्ड के नाम से ओनली ब्लॉग है तो वही आ रहा है, कॉन्टैक्ट और लैंडिंग, ठीक है। लैंडिंग से अगेन हमने यहाँ से इसको ब्लैंक कर देना है, तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये बनी अपनी वेबसाइट जिसका होम पेज अपना, जिसमें फ्रंट पेज लिखा है, बाकी हमारे पेजेस हैं इसके अंदर। प्रिवेसी पॉलिसी वर्डप्रेस बाय डिफ़ॉल्ट डाल के देता है आपको। अगर आपकी वेबसाइट के अंदर लॉगिन साइन अप हो रहा है, यूज़र अपना क्रेडेंशियल से लॉगिन कर रहा है, तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन के साथ क्या करने वाले हैं। ऐसा तो नहीं कि फेसबुक की तरह, इंस्टाग्राम की तरह आप इन्फॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी को भेज दें और कल को फिर मेरे पास कॉल आ रही है, सर आपने ऐसे एक वेबसाइट पर लॉगिन किया था, आर यू इंटरेस्टेड इन दिस सर्विस और प्रोडक्ट, वी आर सेलिंग यू, ठीक है। इस तरह की चीज़ें ना हो तो आप यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी ज़रूर से पढ़ें और अपनी वेबसाइट में लगाएं कि भाई हम आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, गैदर कर रहे हैं, उसका हम लोग मिसयूज़ नहीं करने वाले, वो सिर्फ हमारे अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है। तो जब भी आप कहीं पर लॉगिन साइन अप करते हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते, आई एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशन में हम लोग टिक मारते हैं, तो हम पढ़ते नहीं हैं। लेकिन बाद में अगर तुमने नहीं पढ़ा और कल को तुम्हारे पास उसके बाद में कुछ कॉल्स आने लग जाते हैं, तो आप समझदार वो क्यों आ रहे हैं, है ना। जैसे कई बार आप अपने फ़ोन के अंदर फ्री में मूवीज़ देखने के लिए कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हो, उसके बाद फ़ोन के अंदर ऐड आने लग जाते हैं, कुछ भी आप काम करो परेशान हो, हर थोड़ी थोड़ी देर में क्रोम में ऐड आ रहे हैं, कहीं कुछ ऐड आ रहे हैं। इट मीन्स कि आपके फ़ोन के अंदर कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर डल गया है जो आपको इंस्टॉल तो हो जाएगा, दिखेगा भी नहीं, लेकिन वो परेशान करेगा आपको, एडवर्टीजमेंट दिखा दिखा के। हो सकता है आपकी फ़ोन की इन्फॉर्मेशन को भी चोरी कर ले, क्या गारंटी है। तो इसलिए वही ऐप डालें जो बेसिकली आपको रेकमेंड करता है गूगल का प्लेटफॉर्म। ऐसी कोई भी चीज़ ना डालें जिसको वो रेकमेंड नहीं करता है। तो क्लियर हुआ कैसे हमने अपना वेबसाइट यहाँ पर सेटअप करना है। इसके बाद और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ बचती हैं इसके अंदर कि जिनको हम लोग हैंडल करेंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कार्ड का भी आपके पास एक सिंबल अवेलेबल है, ठीक है। तो ये आपको डीबी की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर लेता है इस तरह से। हो सकता है कि भाई हमारी यूनिवर्सिटी में कोई पर्सन है जो ऑनलाइन एडमिशन ले सकता है, किस में लेना चाह रहा है, तो हम लोग इस तरह का कुछ बना सकते हैं अपने लिए, ठीक है। तो ट्राई करके देखिएगा इस चीज़ को। तो मैंने आपको कस्टम नेबार अपना कैसे बनाना है, कैसे उसमें लोगो जाएगा, वो सारी चीज़ें कंप्लीट करवाते हैं। अब
बात करते हैं हम लोग जैसे ब्लॉग की कि भाई हमें ब्लॉग वाले सेक्शन में कुछ कंटेंट इंजेक्ट करना है। कहाँ गया, इसे बंद कर देते हैं। ये हमारा ब्लॉग है, यहाँ पर इसमें हमारे ब्लॉग और यूज़र जब क्लिक करे तो वो पोस्ट पर्टिकुलर ओपन हो जाए। तो ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? तो यहाँ देख रहे हैं लोकल होस्ट इज़ अ होस्ट नेम, यानी कि आपका यहाँ पर आएगा जो भी आप अपनी वेबसाइट का डोमेन नेम खरीदोगे। वर्डप्रेस यानी कि यहाँ पर ये ऑफलाइन में ही आता है, ऑनलाइन में ये नहीं आता है। ऑनलाइन में सीधे ऐसा आएगा आपकी वेबसाइट का नेम, बस काम खत्म। ये वर्डप्रेस या जो भी नेम रखोगे वो कुछ नहीं आता, क्योंकि ऑफलाइन में हम लोग फोल्डर में इंस्टॉल करते हैं, ऑनलाइन में हम लोग रूट पर इंस्टॉल करते हैं। तो इसलिए वर्डप्रेस कभी ऑनलाइन दिखता नहीं है। तो मैं एक ऑनलाइन इंस्टॉलेशन अगर आपको करके दिखाना चाहूँ तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कैसे ऑनलाइन इंस्टॉलेशन हम लोग करते हैं। तो ऑफलाइन तो सारा समझ में आ गया, अब जरा ऑनलाइन को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, बड़े आराम से। मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया था ना, यहाँ जाओ, इनेबल विजुअल बिल्डर ऑन, जो बदलना है बदल दो। ठीक है, तो जैसे मुझे ये फ़ोटो समझ में नहीं आती तो मैं बदल सकता हूँ ना इसको। तो देखो यहाँ पर आ गया सेटिंग, जाओ यहाँ पर कौन सी फ़ोटो लगानी है चूज़ कर लो, नई फ़ोटो। ठीक है ना। इससे बढ़िया तरीका कुछ नहीं हो सकता, बड़ी जल्दी और क्विकली काम होता है। हाँ, तो मैं आपको ऑनलाइन सिखाना चाह रहा था। तो ऑनलाइन के लिए मैंने अपना एक टेस्टिंग डोमेन रखा हुआ है, मैं उस पर ले चलता हूँ आपको। तो दिस इज़ माय टेस्टिंग डोमेन। तो यहाँ पर आप देख रहे हो हमने एक वर्डप्रेस की वेबसाइट को लाइव किया हुआ है। तो मैं आपको बिल्कुल डिलीट करके स्क्रैच से दिखाता हूँ कि ये कैसे होगा पॉसिबल। तो जब भी हम लोग कहीं पर कोई वेबसाइट परचेज करते हैं होस्टिंग डोमेन, तो हमें मिलते हैं कंट्रोल्स, पासवर्ड, यूज़र नेम वगैरह जो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ अपने सी पैनल में। ये हमने लॉगिन किया। अब आप होस्टिंगर से ख़रीदें या गोडैडी से ख़रीदें, अकाउंट कुछ ऐसे ही दिखता है अंदर जाने के बाद। अब आप यहाँ देखेंगे ऑनलाइन फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर के अंदर आप देखेंगे वर्डप्रेस जो है वो htdocs में डायरेक्टली इंस्टॉल है, किसी फोल्डर में नहीं है। तो ऑफलाइन में जो आप यहाँ देख रहे हैं ना कि लिखा आ रहा है इस जगह पर वर्डप्रेस, तो ऑनलाइन में इसलिए नहीं आता क्योंकि डायरेक्ट रूट पर इंस्टॉल होता है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंस्टॉल कैसे होता है। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर क्लूज के नाम से आपको एक ऑप्शन मिलेगा। सॉफ्टवेयर क्लोज के अंदर आपने आना है और यहाँ पर आपको इंस्टॉलेशंस पर क्लिक करना है। आपने अगर कोई वर्डप्रेस इंस्टॉल किया होगा तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। मैं फ़िलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने बोला रिमूव द इंस्टॉलेशन और मैंने बोला इसको ओके। तो वर्डप्रेस तो हो ही रहा है, साथ में डेटाबेस भी डिलीट हो रहा है जिसके अंदर हमने इसको इंस्टॉल किया हुआ था। ठीक है, तो डेटाबेस वही जैसे हमने लास्ट क्लास में अपना बनाया था ऑफलाइन वर्डप्रेस रूट के, है ना। तो ये देखो फटाफट से इंस्टॉल हो गया, यानी कि अब देखो डायरेक्टरी को डिलीट कर रहे हैं। तो ये जो वेबसाइट आप यहाँ देख रहे हैं, देखो ये अब चलनी बंद हो जाएगी। गई 403 एक्सेस डिनाई गया। कई बार कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बट यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये रिमूव हो चुका है। और एक बार हम लोग फाइल मैनेजर में जाके देख लेंगे क्या सब कुछ रिमूव हुआ या नहीं हुआ। तो htdocs के अंदर देख सकते हैं यहाँ से सब कुछ डिलीट हो चुका है।
मेरी पर्सनल चीज़ें रह गई हैं, मैं इनको भी डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब वर्डप्रेस हमारा सक्सेसफुली हुआ इंस्टॉल। नया इंस्टॉल करना है तो क्लिक करेंगे इंस्टॉल के ऊपर। अब मेरा जो ये टेस्टिंग डोमेन है, मैंने इसका SSL नहीं खरीदा हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे HTTP। अगर आपके पास पेड अकाउंट है तो HTTPS। आप क्या चाहते हो कि www आए? आज की डेट में मॉडर्न किसी वेबसाइट में www नहीं होता है, तो हम लोग ओनली HTTP, ये हमारा डोमेन नेम है। इनडायरेक्टरी किसी फोल्डर में डालना चाहते हो? मैंने बोला नहीं, मुझे सीधे रूट पर इंस्टॉल करना है। इसके बाद वर्डप्रेस का वर्जन आप यहाँ पर देखेंगे 6.5.4 आ रहा है। उसके बाद नीचे आएंगे, वेबसाइट का नेम आपने क्या रखना है, एडमिन यूज़र नेम आपने क्या रखना है, तो हमने बोला है एडमिन और पासवर्ड। तो मैंने लास्ट क्लास में नोटपैड के अंदर एक फ़ाइल बनाई थी वर्डप्रेस ऑन इंस्टॉलेशन डिटेल के नाम से। हम यहाँ पर आएंगे, इसको हम लोग यहाँ से करेंगे कॉपी, जिससे पासवर्ड, जिससे यूज़र नेम, और वेबसाइट का नेम क्या है वो हम लोग यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर ला के स्टोर कर लेंगे। राइट, ये हमने फीचर यूज़ के लिए अपना सेव कर लिया, ताकि कभी कुछ गड़बड़ हो जाए तो हमें पता होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे इंस्टॉलेशन में। यहाँ पर ये मेरी ऑफिशियल ईमेल आईडी आ गई, इसके अंदर लैंग्वेज क्या रहेगी, और एडवांस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो डेटाबेस का नेम वगैरह क्या रहेगा। यहाँ से ऑटो अपग्रेड नहीं रखना है कभी भी, क्योंकि कई बार वर्डप्रेस का अपडेट आता है और आपकी वेबसाइट हो सकता है अपडेट के लिए रेडी ना हो। मतलब हो सकता है कि आपकी जो थीम है वो उस वर्जन के लिए तैयार ना हो, तो इसलिए ऑटोमेटिक कभी भी नहीं रखते, ध्यान रखना है। यहाँ से थीम कौन सा रखना चाह रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको थीम मिल जाएंगी इसके अंदर। डिफ़ॉल्ट थीम मेरी ये रहने वाली 2024। और इसके बाद आपने सीधे अपना बटन दबाना है इंस्टॉल का। गिन के 1 मिनट में 856 हो रहे 57 तक ये इंस्टॉल हो जाएगा। है काम खत्म। यहाँ आ जाइए, लाइव रिफ्रेश कीजिए अपने पेज को, लीजिए आपकी वेबसाइट स्टार्ट हो गई है ना। तो लाइव डालना कितना आसान है, कोई ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है। ऑफलाइन में तो फिर भी प्रिपरेशन करना, ऑनलाइन में कुछ नहीं करना, इजीली हो गया ना काम। उसके बाद लॉगिन करना है, उसके लिए WP एडमिन, यहाँ से हमारा पासवर्ड क्या है वो बताओ, यूज़र नेम क्या है वो बता दो, और यहाँ से लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे आप। सेम जो चीज़ हम लोग देख रहे थे, अब आप देखेंगे यहाँ पर वर्डप्रेस का अपडेट आ रहा है 6.6.1। बोलिए प्लीज़ अपडेट नाउ। ये काम सबसे पहले ही कर लेना है, बाद में नहीं करना है। इसका फ़ायदा क्या होगा, अगर आप पहले ही कर दो तो जो भी दिक्कत परेशानी आएगी अभी आएगी, वेबसाइट बनी नहीं है। तो इसलिए बिंदास अपडेट का बटन दबाओ और यहाँ से अपडेट आपका स्टार्ट हो गया। तो ये ऑनलाइन चल रहा है तो बहुत क्विकली करता है काम। डेटाबेस से अपग्रेड हो गया, वर्डप्रेस अपडेट सक्सेसफुली। लो जी 6.6.1 जो हमारा ऑफलाइन है वही हमारा ऑनलाइन भी आ चुका है। वापस से डैशबोर्ड में आते हैं, कुछ नए अपडेट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे जैसे कि थीम जो है उसका अपडेट यहाँ पर अवेलेबल है, प्लगइन है उसकी अपडेट यहाँ पर अवेलेबल है। बोलो अपडेट थीम, जो मेरी डिफ़ॉल्ट थीम आई है इसके साथ वो सब अपडेट हो जाए। तो देखो एक एक करके लेस होते आ रहे हैं यहाँ से। अब हमारा सिर्फ प्लगइन रह गया, उसको भी जाके अपडेट बोलो। ये प्लगइन जो होता है आपका, ये स्पैमिंग को रोकता है, एंटी स्पैम। तो अभी हमारा पूरा वर्डप्रेस थीम डालने से पहले अपडेट हो चुका है सक्सेसफुली। सो मैंने ऑफलाइन एक चीज़ सीखा था कि भाई हमारी वेबसाइट जो है उसको डिस्करेज कैसे करें। ऑनलाइन में तो आया नहीं हमारे सामने, तो क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर हमने इंस्टॉल किया है वहीं पर हमें रिटर्न टू वर्डप्रेस मैनेजमेंट में आना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखोगे ये हमारी थीम है डली हुई, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे सारे आपके कंट्रोल हैं। तो यहाँ पर आप देखें सर्च इंजन विजिबिलिटी बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है ना, बंद करो इसको। क्या लिखा रहा है, इन्फॉर्मेशन सेव सक्सेसफुली। अब आपकी जो वेबसाइट है सर्च इंजन में विजिबल नहीं होगी जब तक आपकी वेबसाइट रेडी ना हो जाए। तो ऑनलाइन में ये चेंज करना पड़ता है। अब ऑनलाइन में यूट्यूब से देख के आप डाउनलोड तो करना सीख जाते हो, लगाना सीख जाते हो, ये चीज़ें बहुत कम लोग बताते हैं, ठीक है।
फिर हम परेशान हो रहे हैं भाई मेरा गलत क्यों आ रहा है, मेरी इंडेक्सिंग गलत क्यों है। ये ज़रूरी है चीज़ें जानना, है ना। तो इसलिए तरीके से आपको पता होनी चाहिए कहाँ से चीज़ों को हमने सक्सेसफुली हैंडल करना है, ठीक है। अब मान लो कि कल को आप वर्डप्रेस का पासवर्ड भूल गए, तो आप मैनेज यूज़र में जाके अपना उस पर्टिकुलर यूज़र का नया पासवर्ड जो तुम्हें लगता है वो बना के आ जाओ। ये नहीं कि पासवर्ड भूल के जी वेबसाइट गई, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको नया यूज़र बनाना है, आप यहाँ जाके नया यूज़र भी बना के आ सकते हो इसके अंदर। तो आज हमने क्या सीखा, ऑफलाइन और ऑनलाइन का काम कैसे हमने सक्सेसफुली कंप्लीट करना है ना। वो सिखाऊंगा कैसे, इसी में डाल के